आज हम जो चैप्टर को डिस्कस करेंगे वो है हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन। हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अगर हाईवे इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट, पहले एक लाइन में हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन क्या है वो हम लिख लेते हैं। हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन इज इट डील्स with the dimension and layout of visible features of a हाईवे। यही होता है हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन। इसके अंदर एक पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन। फैक्टर्स अफेक्टिंग हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन। हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन कौन कौन सा फैक्टर हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान से सुनिए। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो आएगा एक नंबर में आएगा टोपोग्राफी। मतलब आप जो टेरेन के ऊपर हाईवे कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो वो कैसा टेरेन है। टेरेन प्लेन है, रोलिंग है, स्टीप है और हिली है, कैसा है। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे एक टेबल के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अभी मेरे साथ करते रहिए। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, टाइप ऑफ टेरेन को हमने क्लासिफाइड किया है परसेंटेज ऑफ क्रॉस स्लोप के माध्यम से। वो है प्लेन, रोलिंग, हिली और स्टीप। प्लेन टेरेन किसे कहते हैं? जिसका क्रॉस स्लोप है 0 to 10%। ठीक है, सभी चीज़ परसेंटेज में कहा गया है यहाँ पर। रोलिंग जो कि है 10 to 25%। ओके, हिली 25 to 40% एंड स्टीप इज ग्रेटर देन 25 to 60 होगा ये, और ग्रेटर देन 60% अगर होगा तो वो स्टीप टेरेन होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, टाइप ऑफ टेरेन, इसी के ऊपर आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे डिपेंड करेगा कि कौन से टेरेन के ऊपर आप काम कर रहे हो। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है डिज़ाइन स्पीड। हम अर्बन रोड के एक टेबल बना लेते हैं, आप भी बनाइए मेरे साथ। ठीक है, अर्बन रोड को हम बेसिकली 5 भाग में डिवाइड करते हैं। वो उसमें अंदर है नेशनल एक्सप्रेस वे, आर्टेरियल, सब आर्टेरियल, कलेक्टर एंड लोकल। एक्सप्रेस वे को दूसरे भाग में डिवाइड करेंगे हम, उसके डिफरेंट स्पीड को डील करेंगे हम। वो अर्बन के रूरल के अंदर ही हम उसे क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि उसका कारण क्या है वो आपको तब पता चलेगा जब हम वो क्लासिफिकेशन करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये है अर्बन रोड का क्लासिफिकेशन डिज़ाइन स्पीड की तरफ से। ठीक है, डिज़ाइन स्पीड के बेसिस में आर्टेरियल का जो स्पीड है वो है मैक्सिमम 80 kmph, सब आर्टेरियल का 60, कलेक्टर का 50 और लोकल का 30।
ये हो गया आपका अर्बन रोड का डिज़ाइन स्पीड। और इसी तरह और एक हम टेबल बनाएंगे जो कि रूरल रोड के लिए। अभी बनाइए मेरे साथ। यहाँ पे हम नेशनल हाईवे को NH लिख रहे हैं एंड स्टेट हाईवे को SH लिख रहे हैं, ठीक है। और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को MDR, क्या, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन फॉर्म को मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार से बड़ा फॉर्म को लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि दोनों ही सेम ही है। और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को हम लिख रहा हूँ मैं अभी ODR और विलेज रोड को VR। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोग को कि प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन, माउंटेनस एंड स्टीप टेरेन, ये चारों के बारे में तो हमने पता चल ही गया अभी तक कि जिस टेरेन का जो क्रॉस स्लोप है वो 10 to 20%, 0 to क्या था 0 to 10% अगर रहेगा वो प्लेन टेरेन होगा। यहाँ पे जो लिखा है 0 to 10% जो प्लेन टेरेन होगा, 10 to 25 वो होगा रोलिंग टेरेन। यहाँ पे लिखा हुआ है हिली टेरेन जो भी होगा माउंटेनस और हिली टेरेन 25 to 60, और स्टीप अगर होगा ग्रेटर देन 60। अगर रोलिंग टेरेन के बारे में तो हमको पता चल गया कि 10 to 25%, ठीक है। अब रूलिंग क्या होता है, देखिए रोलिंग जो है वो है क्रॉस स्लोप। क्रॉस स्लोप कितना है वो इसको डिफाइन करेगा 10 to 25%। और रूलिंग है वो है ग्रेडियंट, वो है वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड। वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड मतलब अगर एक हाईवे अगर ऐसे जा रहा है तो उसका वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड का कितना ग्रेडियंट होगा, मतलब ये अगर स्टेट हाईवे है वो वर्टिकली कितना ऊपर जा रहा है, ये डिफाइन करता है रूलिंग और मिनिमम, ठीक है। मतलब अगर इंजीनियरिंग टर्म में एग्जैक्टली बताया जाए तो रूलिंग ग्रेडियंट ऐसा एक ग्रेडियंट है, ऐसा एक मैक्सिमम ग्रेडियंट है जो हर कोई डिज़ाइनर डिज़ाइन करना चाहेगा एक रोड को। हालांकि रूलिंग जो ग्रेडियंट है उसी वो ग्रेडियंट में डिज़ाइन करना हर वक्त पॉसिबल नहीं होता है, पर कोई भी डिज़ाइनर जो हाईवे को डिज़ाइन करना चाहते हैं वो चाहेगा कि रूलिंग ग्रेडियंट में ही वो हाईवे डिज़ाइन हो, क्योंकि ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। तो इसी वजह से रूलिंग ग्रेडियंट को माना जाता है। सो रोलिंग और रूलिंग ये दोनों चीज़ अलग है। रोलिंग क्रॉस स्लोप है और रोलिंग ग्रेडियंट है, ठीक है, वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड, इसे कहते हैं रोलिंग। अभी आ जाते हैं डिज़ाइन स्पीड के ऊपर। और ये जो हमने टेबल बनाया वो है रूरल रोड के लिए। हम लिख रहे हैं रूरल रोड, पर इसके अंदर ऑलरेडी एक्सप्रेसवे है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेसवे को भी यही प्रकार से भाग किया जाता है कि प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन, माउंटेनस एंड स्टीप टेरेन, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। जो भी स्पीड है यहाँ पे एक्सप्रेसवे कहिए, नेशनल एंड स्टेट हाईवे कहिए, सब कुछ ही kmph में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। हम लिख भी देते हैं आपके लिए kmph जो भी है सब भी kmph में ही यहाँ पे टेबल में दिया हुआ रहेगा, घबराने की कोई गुंजाइश नहीं है। kmph, ओके। सो प्लेन टेल के अंदर एक्सप्रेसवे में 120 kmph, रूलिंग में और मिनिमम में 100। उसके बाद 100 वो तो ब्लू इंक से लिखेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। 120, 100, 160, 80, 180, 80,
65, 65, 50 एंड 50, 40, ठीक है। और इसी में शुरुआत होगा एक्सप्रेसवे से 180, 80, 65, 65, 50, 50, 40 एंड 40 जो है 35। यहाँ तक सभी को याद रहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम अभी शुरू होगा। देखिए यहाँ पे शुरुआत होगा 80, 60 से, ठीक है। 65 अभी नहीं रहेगा, ये दूसरे इंक में हम लिख रहे हैं 80, 60, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा डायरेक्ट चला आएगा 50 से, 50 अभी 50, 40 होगा। उसके बाद 40 जो 30, 35 था यहाँ पर, अभी वो हो जाएगा 30, ठीक है। इस जगह में प्रॉब्लम हो जाता है सबको। और 30 जो होगा वो अभी 25, और 25 जो है वो होगा 20। ये दोनों प्रॉब्लम की जगह है, वो हमने बता दिया आपको। उसके बाद यहाँ पे भी शुरुआत होगा 80 और 60 से, पर उसके बाद 50, 40 की जगह शुरुआत होगा 40, 30 से। यहाँ पे भी 30 ही होगा। और 30 जो है अभी 30 जो है यहाँ पर 25 था, पहले यहाँ पर 25 था, अभी यहाँ पर हो जाएगा 20। दूसरे इंक से हम मार्क कर दे रहे हैं अभी इसे। और 40, 30 जो था वो तो है, 30, 20 वो भी है, ठीक है। और 25 यहाँ पे 20 था, वो 20 ही रहेगा यहाँ पे भी। 30 भी 20 और 25 भी 20 एंड 25 यहाँ पे भी 20। ये आपको अभी नेक्स्ट फैक्टर जो है 3 नंबर में, वो है रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स। रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है पीव थ्योरी। और पीव थ्योरी क्या है, एक पिक्चर के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहले पी को डिफाइन करते हैं। पी, पी मतलब परसेप्शन, ये आपको याद रखना है। परसेप्शन, सेप्शन। इसमें क्या होगा, ब्लू में लिखेंगे, ब्लैक में रहे तो अच्छा है। परसेप्शन, इसमें हम क्या करेंगे? परसेप्शन का मतलब है जो भी आपने सिचुएशन को देखा। अगर मान लो आप एक ड्राइवर हो, आप गाड़ी चला रहे हो, इस वक्त सामने कोई गाड़ी आ रहा है, सिचुएशन ऐसा है कि आपको देख के गाड़ी को रोकना पड़ेगा। इसी एनालिसिस को हम कर रहे हैं अभी। वही आपका रिएक्शन टाइम है, मतलब वो सर्टेन सिचुएशन के लिए आप कितने समय में उसका रिस्पॉन्ड करते हो। मतलब अभी हमको गाड़ी थमाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, ये जो सोचने वाली बात है ना, उस समय में इसके लिए आपको कितना समय लगेगा उस मोमेंट में, इसी का एक थियोरेटिकल एनालिसिस है पीप थ्योरी। तो पी मतलब परसेप्शन, मतलब कि आपका जो आई है, ईयर से वो सेंसेशन आप ब्रेन में पहुंचाइए। ये है हमारा ब्रेन। ब्रेन में सब कुछ आई और ई वाला पार्ट काम करेगा। परसेप्शन मतलब आई, सेंसेशन, सेंसेशन, सेंसेशन ट्रांसमिट, अगर थोड़ा सा लिखे तो सेंसेशन रिसीव्ड, CEIVE, रिसीव्ड through eyes
and ears, eyes, ears, अब body, sensation received through eyes and ears, body, etc. transmit to the brain। ये वाला काम हमारा परसेप्शन के अंदर होगा। मतलब जो भी आपने सेंसेशन रिसीव किए हो, जो भी सेंसेशन आप रिसीव किए हो आईज, ईयर्स और आपका बॉडी का जो भी पार्ट्स है, उससे वो सेंसेशन को आप ब्रेन में ट्रांसमिट करो। ये वाला जो पार्ट है ये है पी वाला पार्ट। इसके बाद जो पार्ट है वो है आई। आई मीन्स इंटेलेक्शन। इंटेलेक्शन मीन्स हमारा जो इंटेलेक्ट है वो काम करेगा। इसके अंदर क्या काम होगा, आपने जो भी सेंसेशन ब्रेन को पहुंचाया, ब्रेन उसे अभी डिफरेंट थॉट्स एंड आइडिया फॉर्म करेगा कि अभी जो सिचुएशन है हम अब क्या करेंगे। ठीक है, ब्रेक मारना चाहिए, ब्रेक अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब कुछ ब्रेन अब सोचेगा। तो मतलब न्यू थॉट्स एंड आइडिया डेवलप्ड इन द ब्रेन। न्यू थॉट्स एंड आइडिया डेवलप्ड इन द ब्रेन। ये वाला पार्ट है आपका इंटेलेक्शन। इसके बाद जो पार्ट है ब्रेन के अंदर ही होगा वो है इमोशन। अच्छा, इमोशन वाला पार्ट में क्या होगा, आपने तो सोच लिया कि ब्रेक तो हमको अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई नहीं करेंगे तो अब भी होगा। मान लीजिए कि आपका ब्रेन ऐसा ही कुछ आंसर दिया आपको कि अभी जो सिचुएशन है इसके लिए आपको ब्रेक अप्लाई करना ही होगा वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी आपके पास ब्रेन के अंदर कुछ फियर काम करेगा, एंगर भी काम करेगा, क्योंकि सामने वाला बंदा जो गाड़ी चला रहा है वो बहुत ही घटिया गाड़ी चला रहा है। ठीक है, इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुआ वरना नहीं होता। ये एक एंग्री मोमेंट आ गया आपका ब्रेन में। और फियर भी हो सकता है, अगर हम ब्रेक को अप्लाई करें इतना ज़्यादा स्पीड में, अगर ब्रेक को अप्लाई करें गाड़ी स्किड भी कर सकता है। दूसरा कोई सिचुएशन भी हो सकता है, सामने वाला बंदा जो भी है उसको हम टक्कर भी दे सकते हैं, बहुत सारा आएगा। सो इसे हम कहते हैं सिचुएशंस लाइक फियर एंड एंगर हैपन। इसे लिखते हैं सिचुएशन लाइक फियर, सिचुएशंस लाइक fear, anger, and it depends upon driver। क्योंकि सेम सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करो ज़रूरी नहीं है दूसरा बंदा सेम ही रिस्पॉन्ड करे। और फाइनली आपने सब कुछ सेंसेशन लेके अपने दिमाग में सब कुछ एनालाइज करके उसके अंदर फियर और एंगर को जोड़ के आप एक डिसीजन में पहुंचा। ठीक है, वो है वी, दैट मीन्स वॉल्यूशन टाइम। वॉल्यूशन टाइम में क्या है, फाइनल डिसीजन। अब ब्रेन फाइनल डिसीजन आपका जो मसल है उसको दे रहा है इंस्ट्रक्शन, अभी ब्रेक अप्लाई करो। सो इसे हम लिखते हैं कि फाइनल डिसीजन सेंट बाय the brain to the muscle। ये वाला पार्ट है वॉल्यूशन टाइम। ये जो टाइम तो लगेगा, ये जो रिएक्शन टाइम हमने बोला, जो टोटल टाइम है, हम इस वाले टाइम को बोल रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो टाइम है इसे IRC मतलब रेगुलेटरी बॉडी उसने बोला कि ये टाइम वेरी करेगा। रिएक्शन टाइम वेरीज बिटवीन, ओके इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वेरीज फ्रॉम 0.5 सेकेंड to 3 to 4 seconds। 0.5 second for simple situation,
और 3 to 4 सेकेंड फॉर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जनरली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए हम 2.5 सेकेंड ले लेते हैं। यहाँ पे भी लिख रहे हैं रिएक्शन टाइम फॉर SSD, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे क्या SSD क्या है। 2.5 सेकेंड लेते हैं, ठीक है। और रोड यूजर कैरेक्टर्स के अंदर एक चीज़ जानना चाहिए हमको, वो क्या है, एक तो था पीप थ्योरी जिसके बारे में हमने बोला आपको, हालांकि कोई हेडिंग नहीं दिया हमने, हेडिंग भी दे देते हैं यहाँ पर। पीप थ्योरी है ना, PIEV, ठीक है। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। और दूसरा बात जो है पेडिस्ट्रियन स्पीड, ये भी तो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक ही है ना। तो पेडिस्ट्रियन स्पीड, पेडिस्ट्रियन का मतलब क्या है, हम जो रास्ते से चल रहे पैदल, पेडिस्ट्रियन TRIAN, उसका स्पीड कितना है, वो है 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये है पेडिस्ट्रियन स्पीड, ये भी रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डील करने वाला है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग जियोमेट्रिक डिजाइन के अंदर, वो है वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी एक हम टेबल बनाएंगे, आप भी मेरे साथ बनाइए, उसके बाद हम डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या वेहिकुलर कैरेक्टर्स के अंदर कौन कौन सा व्हीकल के बारे में हम जानेंगे, उसका विड्थ, लेंथ और हाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले विड्थ के बारे में, मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब देखिए मोटर व्हीकल का जो विड्थ है वो मैक्सिमम विड्थ है 2.5 मीटर और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का मैक्सिमम विड्थ है 2.7 मीटर। इसके बाद क्या है लेंथ, फर्स्ट है मोटर व्हीकल अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट ग्रेटर देन 2 एक्सेल्स, ठीक है। उसके बाद लिखा हमने ट्रांसपोर्ट व्हीकल ग्रेटर और इक्वल टू 2 एक्सेल्स, देन आर्टिकुलेटेड व्हीकल नॉट ग्रेटर देन 2 एक्सेल्स, सॉरी ये होगा मोर देन 2 एक्सेल, ग्रेटर देन 2 एक्सेल, आर्टिकुलेटेड व्हीकल मोर देन 2 एक्सेल्स एंड देन ट्रक ट्रेलर और ट्रैक्टर ट्रेलर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब किसका कौन कौन सा लेंथ है वो हम लिख रहे हैं। मोटर व्हीकल अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक नंबर, उसका लेंथ है 9.5 मीटर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट व्हीकल ग्रेटर और इक्वल टू 2 एक्सेल, इसका है 11.25 मीटर, ओके। उसके बाद आर्टिकुलेटेड व्हीकल ग्रेटर देन 2 एक्सेल, उसका 16 मीटर, ट्रक टेलर और कॉम्बिनेशन उसका होगा 18 मीटर। नाउ हाइट के बारे में क्या कौन कौन सी गाड़ी के लिए हम सोचेंगे, डबल डेकर बस, अदर फॉर नॉर्मल एप्लीकेशंस एंड अदर फॉर आईएसओ कंटेनर्स, ओके।
डबल डेकर बस के लिए सबसे ज़्यादा है 4.75 मीटर हाइट, ठीक है। उसके बाद अदर फॉर नॉर्मल एप्लीकेशन 3.8 मीटर एंड अंत में अदर होगा अदर OTHER अदर फॉर आईएसओ कंटेनर्स इज इक्वल्स टू 4.2 मीटर, ठीक है। ये हमारा जो व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक है इसे हमको याद रखना पड़ेगा। और व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बाद और एक पॉइंट है हमारा कंसिडरेशन के लिए, वो है ट्रैफिक। देखिए, एक रास्ता से हाईवे में बहुत सारा ट्रैफिक जाते हैं, जैसे कि बस हो गया, ट्रक हो गया, टैक्सी हो गया, पेडेस्ट्रियन भी वहाँ पे जाएगा, और बहुत तरह की ब्लॉक कार्ट, अगर रूरल रोड होगा तो वो भी जाएगा। तो हम किस बेसिस पे उसे डिज़ाइन करें। सो उसके लिए एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑल ट्रैफिक को, बहुत तरह की जो ट्रैफिक वहाँ पे चल रहा है उसको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट किया जाए और उसी के हिसाब से हमको डिज़ाइन किया जाए वो हाईवे को। सुइटेबल इक्विवेलेंसी फैक्टर लेके डिफरेंट गाड़ी को, डिफरेंट कार को हम एक इक्विवेलेंट वॉल्यूम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको ये पता चले कि एक आवर में मतलब 1 आवर में एक सर्टेन हाईवे में कितना ट्रैफिक आना जाना हो रहा है, ठीक है। वो जो यूनिट है उसे कहते हैं PCU, पैसेंजर कार यूनिट, ओके, PASSENGER कार यूनिट। इसका डिफरेंट वैल्यू है, इक्विवेलेंसी फैक्टर है, और ये निकालने की जो सिस्टम है वो है नंबर ऑफ कार, सर्टेन कार, जो भी कार के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ सर्टेन कार इनटू इक्विवेलेंसी फैक्टर, इनटू इक्विवेलेंसी फैक्टर। ये एक कार के लिए हो गया, डिफरेंट कार के लिए ये डिफरेंट आएगा, और समेशन ऑफ, अगर हम कहें तो समेशन ऑफ नंबर ऑफ सर्टेन कार इनटू इक्विवेलेंसी फैक्टर। यही से आपको पता चलेगा कि उस रोड में पर्टिकुलर आवर में कितना वॉल्यूम का ट्रैफिक आना जाना हो रहा है। तो आपके लिए एक बार हम पूरे फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा। तो हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन में हमने पढ़ा कि हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन क्या होते हैं। इट डील्स विद द डायमेंशन एंड लेआउट ऑफ द विजिबल फीचर्स ऑफ ए हाईवे, मतलब जो भी हमने आंखों से, अपने खुले आंखों से देख पाएंगे उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे ये हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन के अंदर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन, उसमें फर्स्ट है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी को हम 4 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, प्लेन, रोलिंग, हिली एंड स्टीप। प्लेन टेरेन मतलब क्रॉस स्लोप जब होगा 0 to 10%, रोलिंग मतलब 10 to 25, हिली 25 to 60 एंड स्टीप ग्रेटर देन 60। अब आएगा डिज़ाइन स्पीड, बहुत ही आसान है। अब इतना साइंस से लिख रहे हैं इसलिए लग रहा है कि बहुत बड़ा है, कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब देखते जाइए खाली डिज़ाइन स्पीड के अंदर पहले हमने अर्बन रोड को क्लासिफिकेशन किया, आर्टेरियल, सब आर्टेरियल, कलेक्टर एंड लोकल, 80, 60, 50, 30 सब कुछ केम पेज में है, ठीक है। इसके बाद हमने किया रूरल रोड का क्लासिफिकेशन। इसके अंदर थोड़ा इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, पर ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। एक्सप्रेस वे 120 एंड 100, शुरुआत तो एक लाइन करके पढ़िए आप। रूलिंग और मिनिमम के लिए 120, 100, 180, 80, 65, 65, 50, 50, 40, फिर इसी से लेकर इसी को बनाइए 180, 80, 65, 65, 50। देखिए यही का वैल्यू यहाँ पर जा रहा है, एक वैल्यू कम गया, मतलब 120 और 100 ये वाला जो एक्सप्रेस वे था वो यहाँ पर नहीं रहा, बाकी जो भी था इस पोर्शन में वही यहाँ पर आ रहा है। और 50, 40 तक सिर्फ अंत में आप ऐड किए एक चीज़, वो है 40, 35। जो
माउंटेनस टेरेन में स्पीड घटता जा रहा है, इसी वजह से 40-35 का जो इक्वेशन यहाँ पर लिखा था हमने, मतलब वैल्यू लिखा था, वो 40-30 हो जाएगा मिनिमम के लिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और शुरुआत हुआ था 80-65 से। रोलिंग टेरेन से माउंटेनस टेरेन में स्पीड घट जाता है, इसी वजह से 80-65 के जगह में 80-60 हो जाएगा। ये बात को आपको याद रखना है। बाकी सब कुछ सेम है, 50-40 सेम है, और 30 के समय में 30-25 ये नया ऐड हुआ है इसमें, और 25-20 ऐड हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे शुरुआत तो 80-60 से होगा, पर 50-40 से अगली बार नहीं होगा। नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे केस में और शुरुआत होगा 40-30 से। उसके बाद 30-20 माउंटेनस टेरेन से स्टीप टेरेन में स्पीड घटता जाएगा। सो 30-25 था, वो यहाँ पर हो गया 30-20। यहाँ पे भी 25-20 था, यहाँ पर घटते जा रहा है, इसलिए 25-20 हम कुछ पोर्शन को मार्क भी किया है जो पोर्शन में अक्सर गलतियाँ हो जाते हैं, ठीक है। आप ध्यान रख के पढ़िए, ये याद हो जाएगा, 2-3 बार में याद हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। रोड यूजर कैरेक्टर्स के अंदर देखिए पीप थ्योरी, पी फॉर परसेप्शन, सेंसेशन रिसीव थ्रू आईज एंड ईयर्स, बॉडी एक्सेट्रा थ्रू, यहाँ पे लिखे सेंसेशन रिसीव थ्रू आईज एंड ईयर, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आईज एंड ईयर ट्रांसमिट टू द ब्रेन, बस इतना ही लिखा। सेंसेशन रिसीव थ्रू आईज एंड ईयर्स कॉमा बॉडी ट्रांसमिट टू द ब्रेन, मतलब जो भी सेंसेशन आपने रिसीव किया आई से, ईयर से, और अपने बॉडी की जो सेंसेशन रिसीव करते हैं उस पार्ट से आप ब्रेन में एक इंफॉर्मेशन पहुंचाया कि ये हमारा सिचुएशन है। ब्रेन में जाकर उस सिचुएशन को आपका जो इंटेलेक्ट है उसी से जज किया जाएगा कि न्यू थॉट्स एंड आइडिया डेवलप होंगे आपके ब्रेन के अंदर। उसके बाद आपका इमोशन भी उससे जुड़ जाएगा कि हम अगर ब्रेक को अप्लाई करें तो अब हमारा ज़िंदगी का कोई खतरा है कि नहीं है, हम दूसरे वाले बंदे के ऊपर एंग्री भी हो जा सकते हैं। ये है फियर और एंगल वाला पोर्शन, वो इमोशन के ऊपर डिपेंड करेगा आपके ब्रेन के अंदर। उसके बाद वॉल्यूशन, आप सब मिला के एक डिसीजन में आपका ब्रेन पहुंच गया है, वो अभी आपका मसल को डिसीजन देगा कि ये एक्ट तू कर, अब तू ये एक्ट कर। तो फाइनल डिसीजन सेंड बाय द ब्रेन टू द मसल। ये जो चारों का चारों पोर्शन है उसको मिलाकर हम कहते हैं उसे रिएक्शन टाइम। और रिएक्शन टाइम आरसी ने जो बताया वो सिर्फ 0.5 सेकेंड टू 3 to 4 सेकेंड डिपेंड करेगा ड्राइवर के ऊपर। सिंपल सिचुएशन में 0.5 सेकेंड में हो जाएगा, 3 to 4 सेकेंड के लिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए लगेगा। रिएक्शन टाइम फॉर एसएसडी ये भी आईआरसी ने बोला वो 2.5 सेकेंड है। और एक चीज़ हमको रोड यूजर कैरेक्टर्स के अंदर जानना पड़ेगा, वो है पेडेस्ट्रियन स्पीड जो कि है 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब आएगा वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक हाईवे हम अगर डिज़ाइन करें तो हम कंसिडर करेंगे उसका विड्थ क्या है, उसका लेंथ क्या है, हाइट क्या है। मैक्सिमम स्टिपुलेटिव वैल्यू से ज़्यादा हम नहीं करेंगे। कोई भी मोटर का डिज़ाइन, कोई भी कार का डिज़ाइन इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा अगर ये सर्टेन कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं तो। विथ के अंदर मोटर व्हीकल 2.5 मीटर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल 2.7 मीटर, मोटर व्हीकल अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट ग्रेटर देन 2 एक्सेल 9.5 मीटर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ग्रेटर और इक्वल टू 2 एक्सेल 11.25 मीटर, आर्टिकुलेटेड व्हीकल ग्रेटर देन 2 एक्सेल 16 मीटर, ट्रक ट्रेलर और ट्रैक्टर ट्रेलर कॉम्बिनेशन 18 मीटर। हाइट में डबल डेकर बस सबसे ज़्यादा है 4.75 मीटर, अदर फॉर नॉर्मल एप्लीकेशन 3.8 मीटर, अदर फॉर आईएसओ कंटेनर्स 4.2 मीटर, ठीक है। और अंत में ट्रैफिक, एक हाईवे में डिफरेंट तरह की कार, डिफरेंट तरह की ट्रैफिक हर वक्त चलता रहता है। तो हम अगर एक डिज़ाइनर है तो हम किस बेसिस पे डिज़ाइन करें कि ये कौन सा वॉल्यूम के लिए हमें इस हाईवे को डिज़ाइन करें। तो इक्विवेलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सभी तरह की कार को एक वॉल्यूम के अंदर लाने के लिए हम एक यूनिट यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं पैसेंजर कार यूनिट। उसका फॉर्मूला क्या, समेशन ऑफ नंबर ऑफ सर्टेन कार इनटू इक्विवेलेंसी फैक्टर। मतलब एक कार का हो गया उसका इक्विवेलेंसी फैक्टर प्लस दूसरी कार का हो गया उसका इक्विवेलेंसी फैक्टर निकाल के हम एक पैसेंजर कार यूनिट निकालेंगे, उसके बेसिस पे हम डिज़ाइन करेंगे। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।